जय हिंद दोस्तों। मैं अभी अररिया जिले की भरगमा प्रखंड की पंचायत खौजरी में आए हुए हैं। यहाँ पे जो संध्या देवी की नाम की जो लाश गुम हुई थी उसकी आज बहुत सुर्खियों पे आ चुकी है। इसलिए मैं इसके कुछ पति हैं और इसका ये बेटी है और इसका ये बेटा है। आप इनको देख सकते हैं और इनका एक माँ का दर्द एक बेटा ही समझ सकता है और एक बेटी ही समझ सकता है। तो मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूं, क्योंकि आज इसकी मम्मी जो था संध्या देवी, उसकी 12 दिन पे लाश मिली थी और पोस्टमार्टम के लिए इसको ले जाया गया था अररिया, जो कि पोस्टमार्टम 3 दिन के बाद इसकी मम्मी की पोस्टमार्टम हुई थी। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कैसे और कहाँ पर हुआ था, ऐसे घटना कब हुआ था? ये घटना है तो मालूम नहीं है। नहीं, ये आपकी मम्मी के जो लाश मिली थी कौन सा डेट में मिली थी? 9 तारीख को मिली थी। 9 तारीख को। आपकी मम्मी गुम कब हुए थे? गुम हुई तो 29 तारीख को। 29 तारीख को 3 बजे। 3 बजे। तो आप देख सकते हैं। और आपकी मम्मी के जो पोस्टमार्टम के लिए आपको जो लाश की पता चली थी, तो आप जो ले गए थे पोस्टमार्टम के लिए, तो आपकी मम्मी की पोस्टमार्टम कितने दिन के बाद हुए थे वहाँ पे? 31 तारीख को। नहीं, कितने दिन जब ले गए थे तो उसी टाइम हुआ था कि 2 दिन 1 दिन बाद हुआ था? 2 दिन के बाद हुआ। 2 दिन के बाद हुआ था। आप देख सकते हैं हमारे देश में जो भ्रष्टाचार इतनी फैल रही है, ये गरीबों पर ही क्यों फैल रहा है? हमको ये चीज़ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले बताइए, अगर ये गरीब आदमी है, इनका देख सकते हैं, ये घर भी है, इतना गरीब आदमी है। अगर यही समस्या में अगर किसी नेता, किसी एमपी एमएलए की अगर माँ हो या बेटी हो, अगर उसके साथ ऐसा घटना हो जाता तो उसकी तुरंत जांच होती, जांच पड़ताल होती, कॉल डिटेल्स निकलती। लेकिन इसकी मम्मी की अभी ऐसी समस्या बनी हुई है कि पुलिस तक इसकी कोई जो है जांच पड़ताल अभी तक नहीं कर रही है। और ये गरीब लोग अभी बहुत परेशान हो चुकी हैं और न्याय के लिए ये बहुत बार गुहार लगा रही हैं सभी मीडिया वालों से। तो मैं इस चीज़ के लिए कि इसके पति से कुछ जानना चाहता हूँ। आप न्याय सरकार से आप क्या मांगना चाहते हैं? सरकार से भलाई मांगने चाहते हैं। और आपकी पत्नी जो थी, ये आपका पत्नी कब गुम हुआ था, आपको पता है? हाँ, हमको पता है। ये 29 तारीख को गुम हुई थी। 29 तारीख को हुआ था। तो उसके बाद आप जब गुम हुआ था तो उसके रिपोर्ट लेके आप सबसे पहले कहाँ गए थे? तो पहले तो उसको खोजे 3 रोज खोजे। 3 रोज उसको खोजे, नहीं मिले तो यहाँ प्रशासन के पास गए। 3 रोज हम थक गए, खोजते नहीं मिले तो प्रशासन के साथ गए। प्रशासन को हम क्या कहते हैं, दरखास्त लिख करके दिए। तो उसके बाद प्रशासन आपके घर पे और चेक में आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे सर। देख लीजिए, बिहार सरकार, बिहार की भ्रष्ट जो है यहाँ पे बहुत फैल रही है। मैं सभी उच्च पदाधिकारी और जो भरगमा थाना की क्षेत्र की जो थाना प्रभारी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत जो कि ये गरीब हैं, इनकी जो इंसाफ मिलनी चाहिए वो इंसाफ इसको मिलना चाहिए और दिलवाने की कोशिश करे। और ये गरीब आदमी हैं, इनकी फैमिली की जो वो मेन महिला जो थी संध्या देवी, वो मेन गार्जियन थी और उनके पास 2-2, 3-3 बेटियां हैं और उसके एक बेटा है। और उसकी बेटी से मैं कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। एक बात ये है, जब हम पेटिशन वहाँ पर दिए, हमको नहीं मिला, तो पेटिशन दिए तो पेटिशन में वो क्या किया, वो बोला, बड़ा बाबू बुलाया उसके 3 रोज की बाद 8 तारीख को उसने बुलाया क्या कि वो पेटिशन जो पहले वाले दिया था वो क्या कहते हैं छोटे बाबू के साथ में गुम हो गया। कहाँ है, नहीं है, फिर से पेटिशन लिखाना होगा। तो आप नहीं प्रशासन को बोले थे कि आप जो है प्रशासन है, आप सुरक्षा कर्मी हैं, आपके पास अगर हम आए वहाँ पे, हमारे पत्नी गुम हो गई, लेकिन आपके पास आवेदन लेके आए, आपसे गुहार लगाए, लेकिन आप उसके लिए आप नहीं आए, तो आप फिर जो है प्रशासन की सुरक्षा हम लोग किस ढंग से हम आप जो यहाँ पे थाना में प्रशासन है, हम आम जनताओं को, आम नागरिकों को सुरक्षा पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हमारी पत्नी, आपकी पत्नी जब गुम हो गई, आप वहाँ पे गुहार लगाने गए, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि सोचने वाली बात है, जो कि प्रशासन जो है अभी तक इनको बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, अभी तक प्रशासन को देखने तक नहीं आए, सांत्वना देने तक भी नहीं आए कि आपका पत्नी कब, कैसा, कहाँ था, कुछ भी हुआ। उनकी जो फ़ोन डिटेल्स था, वो उनके पास फ़ोन था, उनके पास जो लाश मिली 12-13 दिन के बाद मकई के खेत से, वो अभी तक उनका फ़ोन जो है
फोन का कोई बात चर्चा नहीं हुआ है, जो कि फोन उसका बंद बता रहा है। प्रशासन को इस पे कड़ी नज़र डाल के और उनकी जो है फ़ोन की जो डिटेल्स है वो खंगाला जाए तो सही में हमको पता लग रहा है इसकी कुछ बातों से अपराधी को जो है साबित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की जब प्रशासन भरगमा थाना क्षेत्र की जो खोजरी गांव है, वार्ड नंबर कितना है? 8 है। वार्ड नंबर 8 है। जो यहाँ की जब बताया जाए, अगर पुलिस प्रशासन अगर हमारी देश की इतनी कमज़ोर रहेगी तो हमारे देश में दिन पे दिन ऐसी भ्रष्टाचार और ऐसी कांड बढ़ती रहेगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए। मैं अनंत कुमार, जय हिंद जय भारत। उसी समय वो आइए तो हम हमारे साथ उनकी जो है छोटी बहू है ना, बहू है, बड़ी बहू है, हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं कि आप जो आवेदन जो थाना में दिए थे, जो कि 12-13 दिन तक हो गए, उनके बाद फिर बड़ा वो इनको थाना प्रभारी बता रहे हैं कि आवेदन खो गए हैं और दूसरा आवेदन दीजिए। ऐसी जो है समस्या को प्रशासन यहाँ की और जो है नेता लोग हैं वो दबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इनकी बड़ी बहू हैं, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। बताइए, आपकी जो सास था वो किस ढंग का और किस प्रकार की आदमी थे? उसकी बातचीत से कुछ कभी डिफॉल्ट आप लोगों को नज़र में आया कि नहीं आया? नेता टाइप का था, किस ढंग का था वो आप लोग बताइए। वो बहुत अच्छी औरत थी और मतलब जो काम करती थी वो सभी के काम करती थी, क्योंकि वो मजदूर किस्म की औरत थी और मजदूरी करती थी, जन चलाती थी, जन पार्ट चलाती थी। मतलब जो बोल दिया गिरहत जो हमको 5 ठो लाना है तो 5 ठो लेके जाना है, बस इसी टाइप से वो काम करती थी और अपना जीवन यापन करती थी। बहुत गरीब परिवार की है, जमीन जगह नहीं है इनको। अच्छा, वो आप जो संजय देवी हैं उनका आप कौन लगते हैं? मेरी चाची थी। चाची थी। आप चाची के बारे में, आप चाची का जो है आपका चाची है उसके बारे में कुछ जानकारी है? वो कैसे, उसका जो है पहले से कैरेक्टर वगैरह कैसा था? नहीं, वो सब कुछ ठीक था। वो जोन पैट चलाती थी, थोड़ा नेता टाइप का थी, वैसे घूमती फिरती थी हमेशा। तो आप लोगों आवेदन दिए थे तो थाना में कुछ एक्शन लिया उसका कि नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं लिया। अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है? अभी लिया है, लाश मिलने के बाद लिया है, पहले नहीं लिया था। 31 तारीख में जैसे आवेदन दिए वो अभी नहीं होता, मौत नहीं होता। हमारे बिहार की जो प्रशासन है वो पूरी तरह से दारू खोजने की चक्कर में व्यस्त है और दारू भी उनसे नहीं मिल पा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन हमारे बिहार की जो है अगर जाग जाए जिस दिन, उस दिन हमारे बिहार में ऐसी नौबत नहीं आएगी कि एक बेटे को और इस 2-3 बेटी को एक माँ के लिए तड़पना पड़े, उसकी अपनी माँ के लिए। और आप क्या बोलना चाहते हैं? कुछ अपनी माँ के बारे में बताइए, कैसी थी आपकी माँ? बहुत अच्छी थी। और जो आरोपी है, अगर आपको न्याय मिल जाए तो आरोपी को क्या सजा देना चाहते हैं? फांसी की सजा है। फांसी की सजा। आप भी संजय देवी की बेटी है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? आपकी माँ की जो न्याय मिल जाएगी आपको तो आप उसको क्या देना चाहती? फांसी का सजा देना चाहती? क्या चाहती वो तो बताओ। फांसी की सजा देना चाहती। तो उनकी बेटा है, उनकी बेटा से भी आप देख सकते हैं, ये जो वाइट कपड़े पहनते हैं, अगर किसी की माँ किसी की बेटा अगर मरते हैं तो ये कपड़ा में हमें भी आना है, सबको आना है, एक दिन इसी बस्तर में आना है, लेकिन उसका भी समय निर्धारित होता है। लेकिन इसके साथ इसकी मम्मी के साथ जो आज दुर्व्यवहार किसी अपराधियों द्वारा किया गया है, उसकी तेजाब से मारा गया है, कंठ दबा के मारा गया है। 12 दिन के बाद लाश मिली, प्रशासन के पास गया, प्रशासन भी उसकी कोई एक्शनबाजी नहीं लिए। तो इनके कुछ बेटे हैं, बेटे से भी कुछ हम जानना चाहते हैं। बोलिए कुछ अपनी मम्मी के बारे में, क्या जानते हैं अपनी मम्मी के बारे में? लोन वगैरह चलाती थी? कहाँ लोन चलाती थी। उसका एक बात बताइए, आपकी मम्मी जो है सबसे अधिक कहाँ जा रहे थे? शहर बाजार में कहीं मार्केट जाना हो तो? कहीं नहीं जाती थी। जहाँ जाती थी उसको लेके जहाँ जाती थी ना, या रानीगंज जाती थी, मुझको लेके जाती थी। तो आपके मम्मी के फोन पे किसी का बराबर फोन नहीं? ऐसा कोई आशंका है आपको? नहीं है, आशंका नहीं है, किसी पे नहीं है। तो चलिए देख लीजिए आप, यहाँ की ये जो क्या नाम संजय देवी है, उनकी ये बेटी है, ये भी बेटी है, ये बेटा है उनकी, और ये बड़ी वाली बहू है। बड़ी वाली बहू आप उसके बारे में जो है कुछ ऐसा आप बताइए कि जो कि उनकी अपराधियों की साबित हो सके कि सही में वो अपराधी है या नहीं है। कोई किसी का नाम आपको पता है जो उसका? प्रशासन से यही कहेंगे, वो जैसी थी ना हमें वैसे लाके दे दे, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं।
जो मतलब जिंदा थी ना, हम जिंदा में ना रिपोर्ट दिए थे, हमको जिंदा ला के दे दे, इतना कानून कार्रवाई हमको कुछ नहीं चाहिए, जिंदा सांसें मिल गई तो हमको वही बहुत है। आपको प्रशासन पे उम्मीद है कि हमको प्रशासन न्याय दिला के रहेंगे? आप लोग अगर कोशिश कीजिएगा तो हम लोग आप लोगों को जरूर है कि सहयोग करेंगे। हम लोग गरीब फैमिली से है, क्या कर सकते हैं बताइए। तो चलिए, अभी हम भरगवा प्रखंड के खौजरी पंचायत वार्ड नंबर 8 में हैं। हमारा यहाँ का कैसा प्रयास लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।